बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज हमने जनाब धमाका सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। आज की जो सीरीज़ है ना उसका नाम है धमाका सीरीज़, या इसको कह लें आप गजनी सीरीज़, गजनी। ठीक है। तो हमने जनाब टारगेट रखा है 500 ईडियम करने हैं। ठीक है सर, 500 ईडियम्स करने हैं और एक लेक्चर में 30 से ज़्यादा ईडियम नहीं होंगे, और ये 12 या 13 लेक्चर में हमारे 500 ईडियम्स कंप्लीट हो जाएंगे पूरी सीरीज़ इंशाल्लाह। और ये ईडियम्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब 500 ईडियम हम कंप्लीट कर लेंगे ना, ठीक है, तो फिर इसके बाद जो थोड़े बहुत रह जाएंगे उनको करेंगे हम। लेकिन ये 5 वाली सीरीज़ ये मुकम्मल करनी है लाजमी। तो हर इस सिस्टम ये है कि हर ईडियम के सामने उसका मीनिंग एंड नीचे उसका सेंटेंस लिखा हुआ होगा, और आपने इसको मेमोराइज़ कर लेना है, साथ साथ आपने सीखते जाना है, और एंड पे पीडीएफ आपको मेरे से मिल जाएगा। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि आपको ईडियम्स की ना एक इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि ईडियम्स अगर आप जहाँ न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई बुक देखें या कोई ऐसा कोई ट्वीट वगैरह पढ़ें ना, तो लाजमी उसमें उन्होंने ईडियम को उर्दू में कहते हैं मुहावरा, तो मुहावरा उन्होंने ठोका होगा। और ईडियम के बाद इंशाल्लाह फ्रेजल वर्ड्स आएंगे। ठीक है, ये करेंगे। फिर इसके बाद हिस्ट्री भी साथ साथ चल रही है ना, और फिर काम गजनी हो जाएगा। गजनी ये लफ्ज़ आपने याद रखना है, गजनी। तो स्टार्ट करें करें चलो जी। तो जनाब ईडियम नंबर 1 ABC, ये ईडियम है सर, ABC, दिस इज ईडियम। एंड इसका मीनिंग क्या है? द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक नॉलेज, सबसे सादा और आम सा नॉलेज, यानी किसी चीज़ का ज़ीरो से ऊपर थोड़ा सा लेवल, किसी चीज़ की जिसको कहते हैं हम अल्फ बे फलानी शायद मैनू अल्फ बे नहीं, यानी मैनू नचने का अल्फ बे भी नहीं आता। ठीक है। दिस बुक गिव्स द ABC ऑफ म्यूज़िक, यानी ये वाली जो किताब है ये आपको म्यूज़िक की बेसिक्स बताएगी। ठीक है, दिस बुक गिव्स द ABC ऑफ म्यूज़िक। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट ईडियम स्टार्ट करते हैं। अबव ऑल, इसका मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, यानी सबसे बढ़कर। आप साथ साथ ना मैं दिमाग में बिठाते जाएं। अबव ऑल, आज हमने 30 ईडियम करने हैं इंशाल्लाह। अबव ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, ठीक है, यानी सबसे बढ़कर। सलीम साहब इज़ वाइस, अक्लमंद है, हार्ड वर्किंग, मेहनती, एंड अबव ऑल, और सबसे बढ़कर होनेस्ट नहीं ओनेस्ट। ठीक है, अबव ऑल सबसे ओनेस्ट। चले आगे चलें। अबव बोर्ड, ये ईडियम नंबर 3 है। अबव बोर्ड, BOARD, इसका मतलब है ओनेस्ट एंड ओपन, यानी सच्चा खरा, सीधा साधा, सच्चा खरा, कोई बेईमानी नहीं, कोई मुनाफिकत नहीं। ऑल हिज डीलिंग्स आर अबव बोर्ड, ऑल हिज डीलिंग्स आर अबव बोर्ड, उसकी जनाब जितनी भी मामलात हैं वो सारे सच्चे खरे हैं। ये ईडियम नंबर 4 था हमारा, अबव बोर्ड। नेक्स्ट एड फ्यूल टू फायर। ओए हो ए कम जनाब साड़ी सोसाइटी बड़ा ज़्यादा होंगे। ठीक है, कि क्या कहते हैं उसको, वो जलती पे तेल का काम करना। यार एक काम आ गई पका हुआ है, एक काम आ गई उस बड़ा जनाब ख़राब हुआ है, और आप ज़्यादा उसमें जनाब अपनी टांग अड़ा दें और काम को ज़्यादा ख़राब कर दें। ठीक है, एड फ्यूल टू फायर, इसका आप मीनिंग देखें, टू मेक समथिंग वर्स देन इट वाज प्रीवियसली, यानी एक चीज़ आके ही ख़राब है उसको आप और ज़्यादा कोई पंगा दे के ख़राब कर दें। ठीक है, ही इज़ ऑलरेडी एंग्री, वो पहले जनाब नाराज़ है। डू नॉट ऐड फ्यूल टू फायर बाई कॉलिंग हिम ए लायर। ठीक है, ये आपको सेंस बन गया। या इसका दूसरा 2 एग्जाम्पल हैं। ही वॉज ऑलरेडी एंग्री एंड योर इंसल्टिंग रिमार्क्स एडिड फ्यूल टू फायर, और तुम्हारे जनाब चवल किस्म के जो रिमार्क्स थे वो थे जनाब, उसने जनाब जलती पे तेल का काम किया। ठीक है सर। एड इंसल्ट टू इंजरी, ये भी एड फ्यूल टू फायर की तरह का है। डू समबॉडी इवन मोर हार्म्स, ठीक है, किसी के ज़ख्मों पे नमक छिड़कना। यू हैव ऑलरेडी मेड असलम एंग्री बट डू नॉट एड इंसल्ट टू इंजरी बाई कॉलिंग हिम करप्ट। ठीक है, या इसका दूसरा है, ही वॉज ऑलरेडी एंग्री एंड योर र्यूड बिहेवियर एडिड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है सर, आपने ये 2 लाजमी याद रखने हैं। एड फ्यूल टू फायर, एड इंसल्ट टू इंजरी, अबव ऑल, अबव बोर्ड, ये देखें पिछले ABC। ठीक है, ये आप सुन लें सारी चीज़ें, तो फिर बाद PDF में आप ना आराम से इसको प्रैक्टिस वगैरह करें। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल का मतलब है सर इन स्पाइट ऑफ व्हाट हैज़ बीन सेड और डन, यानी जो कुछ हो चुका उसके बावजूद, जो कुछ हो चुका उसके बावजूद। यू शुड
हो, यहाँ पे यू शुड नसीम नहीं, यहाँ पे आता है यू शुड हेल्प नसीम, यहाँ पे हेल्प आएगा। आफ्टर ऑल ही इज़ योर फ्रेंड, ठीक है, आफ्टर ऑल ही इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। यानी नसीम साहब ने कोई काम ख़राब किया हुआ है, लेकिन वो दूसरा उसका जो दोस्त है वो उसकी मदद नहीं करना चाहता। फिर उस दोस्त की जो बीवी है वो कहती है कि यार नसीम की मदद कर दे यार, तेरी मेहरबानी, आफ्टर ऑल, क्योंकि यार तेरा दोस्त है, ठीक है सर। नेक्स्ट, अगेन एंड अगेन, बार 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 बार, ठीक है, वेरी एफन, वेरी वेरी एफन। आई टोल्ड हिम अगेन एंड अगेन नॉट टू वेस्ट टाइम, मैं उन्होंने बार बार दसिया यार अपना टाइम ज़ाया ना कर, ठीक है, तो मोबाइल ना छेड़, यूट्यूब तो जनाब ना यशी कर, ठीक है, गैर ममनुआ वेबसाइट का ना खोल। अच्छा, अगेन एंड अगेन हो गया, ठीक है सर। अलादीन्स लैम्प, ठीक है, ये अलादीन लैम्प, चलो इसका देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट हेल्पिंग इट्स होल्डर टू फुलफिल इन एनी डिज़ायर, यानी अलादीन का चिराग, जिसको कहते हैं कि जनाब उस चिराग में इतनी ऐसी ताकत होती है कि जनाब महबूबा आपके कदमों के नीचे, ठीक है, आपको CSS ऑफिसर बना देंगे ग्रेड 17 में। और ये अलादीन लैम्प, ठीक है, ये होगा। यू नीड एन अलादीन लैम्प टू बिल्ड ए हाउस इन ए नाइट, ये होता कुछ नहीं है वैसे अलादीन लैम्प, ये बस वैसे ही एक मुहावरा बना हुआ है साथ, क्या कहते हैं, चंगे भले समझदार बंदे हो। यू नीड एन अलादीन लैम्प टू बिल्ड ए हाउस इन ए नाइट, यानी कोई ऐसा काम जो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि एक हाउस को आपने तमीर करना है वो भी इन ए नाइट, तो फिर कोई यहाँ पे कोई मुजज़ा ही हो सकता है सर, ठीक है सर। अल्फ़ा एंड ओमेगा, यानी किसी चीज़ का क्या कहते हैं, असेंशियल चीज़, किसी चीज़ का अलफ बे, या किसी चीज़ का, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द बिगनिंग एंड द एंड, यानी किसी चीज़ का शुरू और आखिर, ठीक है, सब कुछ मिला के। द बिगनिंग एंड द एंड, द असेंशियल एलिमेंट्स, ये आपको सेंस देगा, यानी किसी चीज़ की सबसे ख़ास चीज़, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम को अगर आपने क्रैक करना है तो फिर क्या है, हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क, ये अल्फ़ा एंड ओमेगा है ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। इसी तरह ही अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, इसीलिए वो कह रहे हैं ना, ऑनेस्टी इज़ द अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ ऑल बिजनेस, यानी असेंशियल एलिमेंट है। अगर आपने बिजनेस करना है तो बेईमानी नहीं करनी, दूध बीच पानी नहीं पाना यार, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल एंड सन ड्राई, ये कहते हैं जनाब उर्दू में इसको लल्लू पंजू, ऑल एंड सन ड्राई, हर बंदा, ठीक है, लल्लू पंजू। एवरी वन नॉट द चूजन वंस ओनली, ठीक है, हर बंदा, यानी कोई ख़ास स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज़ नहीं, ठीक है। ही इन्वाइटेड ऑल एंड सन ड्राई टू हिज पार्टी, यानी पैसा चोखा है ना, बारह बंदे ने बुला लिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट, बी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मजाक के अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बी ऑल ग्रीक टू समवन, ये अक्सर ये इस्तेमाल भी होता है, यानी मेरी समझ दो यार एक गल बार है, इसका मतलब पंजाबी में ये है कि ए तेरी गल मेरी समझ दूँ बार है। बी ऑल ग्रीक टू समवन, यानी इसका मीनिंग बियॉन्ड समवन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर स्पीच, मैं तुम्हारी जनाब तकरीर नहीं सुन सका। इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी, ये मेरे सिरे पर लंघ गई है, इसका ये मतलब है, ठीक है सर। I could not understand your lecture, it was all Greek to me. I could not understand mathematical problems, they were all Greek to me, ठीक है, ये सारे मेरे अप्रूव लंगे। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बी ऑल ग्रीक टू समवन। नेक्स्ट, ऑल इन ऑल, ठीक है, ऑल इन ऑल का मतलब है मजमूई तौर पे, ऑन ए होल, ठीक है, ये दोनों वैसे सिनोनिम्स आप कह लें, दोनों के सेम ही है, ऑन ए होल एंड ऑल इन ऑल, लेकिन जो असली ईडियम है वो ये है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, मजमूई तौर पर, द पार्टी हैड बीन ए ग्रेट सक्सेस, यानी पार्टी जनाब बड़ी बेहतरीन किस्म की कामयाबी हुई है, बड़ा जनाब उसे नचे कूदे होता है भाई जी, बड़ा बली बली हुआ है, ठीक है। ऑल इन ऑल द पार्टी हैड बीन ए ग्रेट सक्सेस। एनिमल स्पिरिट्स, यानी यार एनिमल स्पिरिट का मतलब है यार क्या कहते हैं, जोशो जज्बा, ठीक है, जानवर वाली जनाब ताकत, हाई किस्म का जनाब ऊपर ऊंचा जज्बा, ठीक है, यानी जिंदा दिल कह लें आप, हाई स्पिरिट्स, ऊंचे जज्बात, ठीक है। ए मैन विद एनिमल स्पिरिट्स इंजॉयज लाइफ फुली, ठीक हो गया साथ, ये तो आम है। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, यानी फसाद की जड़ कह सकते हैं आप, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, यानी किसी से आपका घर में कोई तनाज़ा पैदा हो जाए। दिस पीस ऑफ लैंड, ये इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन सलीम एंड अली, यानी एक जगह है, एक ज़मीन है, एक भाई कहता है यार ये मेरी है, एक कहता है यार मेरी है, तो फिर एप्पल ऑफ डिस्कार्ड हो गया ना। या इसका एक और भी हो सकता है, कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, यानी ये इस तरह का होता है ना, बोन ऑफ कंटेंशन, ये इसका सेम ही है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। दिस पीस ऑफ लैंड इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन सलीम एंड अली, झगड़े की वजह। नेक्स्ट, बी द एप्पल ऑफ समवन्स आइज,
किसी की आंखों का सेब, मैंने तो यार तारा सुना हुआ है, किसी की आंखों का। बी द एप्पल ऑफ समवन्स आईज। चलो सुन लेते हैं। माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आईज। मेरा बेटा मेरी आंखों का सेब है। नहीं हो यार, यानी इसका मतलब है बी द एप्पल ऑफ समवन्स आईज, यानी किसी का बहुत ज़्यादा अजीज़ होना, बहुत प्यार होना उससे, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको चाहना। तो कह रहे हैं माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आईज, मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा है, ठीक है सर। बी द एप्पल ऑफ समवन्स आईज। नेक्स्ट, एप्पल पाई ऑर्डर, यानी किसी चीज़ का बिल्कुल अपनी नीट एंड क्लीन और प्रॉपर अरेंजमेंट में होना। या एक आप कोई कमरा कह लें, ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर ले लें, उसमें हर चीज़ जनाब अंडे गोभी गोश्त हर चीज़ अपनी प्रॉपर अरेंजमेंट में पड़ा हुआ हो। या एक बेडरूम ले लें, उसमें चादर शादर हर शय सीधी हुई है, ठीक है। एप्पल पाई ऑर्डर, द हाउस वाज इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी हाउस बिल्कुल तरतीब में साफ़ सुथरा, बिल्कुल कोई उसमें मसला मसाइल नहीं थे। द हाउस वाज इन एप्पल पाई ऑर्डर। एट एनी रेट, यानी किसी भी कीमत पर, कोई किसी भी कीमत पर। वी विल डिफेंड आवर कंट्री एट एनी रेट, हम किसी भी कीमत पर, कोई भी हमें चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट, बी ऑल ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट है सर। जैसे था ना बी ऑल ग्रीक टू समवन, ठीक है, जैसे अपनी समझ से बाहर होना, इसी तरह बी ऑल ईयर्स, यानी सारा किसी चीज़ को ना बिल्कुल अटेंटिव होकर सुनना, सब कुछ ना सही अंक जिनवाजन कान खोल कर सुनना। बी ऑल ईयर्स का मतलब है कान खोल कर सुनना। टू पे अटेंशन टू आर लिसन टू, ठीक है। कीप ऑन स्पीकिंग, बोलता रहो, आई एम ऑल ईयर्स, मैं तेरी गल सुनने आवा। कीप ऑन स्पीकिंग, बोलता रहो यार, आई एम ऑल ईयर्स, मैं तेरी गल सुनने आवा। नेक्स्ट, टू ऑफ नो अवेल, यानी जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, यानी जनाब रटे मारी जो होता है, फिर के तुम कामयाब होना यार। ऑफ नो अवेल, ही ट्राइड हार्ड टू विन द रेस बट ऑफ नो अवेल, उन्हें जनाब बड़ी जनाब जोर लाया, बड़ी जोर लाया, बड़ी जोर लाया, लेकिन रेस नहीं जीत सकिया, बट ऑफ नो अवेल, लेकिन उसका कोई फ़ायदा, कोई आउटपुट, कोई रिजल्ट नहीं, ज़ाया गया, सारी मेहनत ज़ाया गई, ठीक है। एंड ये हमारा ईडीएम के आज 25-30 जितने भी थे वो हो गए कंप्लीट। मैं इंशाल्लाह 12 या 13 लेक्चर्स में ना 500 ईडीएम मैंने मुकम्मल कर देना है, और आपने ना सारा लेक्चर आराम से सुने इसको। अगर पीडीएफ नहीं चाहिए तो फिर नोट कर लें, ठीक है सर। और अपने आप को चेक करें, ईडीएम यार ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अंग्रेज़ी में थोड़ा सेट करना है ना अपनी अंग्रेज़ी, सिर्फ टेंस आने की ज़रूरत नहीं होती। इंग्लिश वोकैबुलरी, ईडीएम्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब्स, ये चीज़ें अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होती हैं ना। कैसे हैं, जैसे एक मकान होता है ना, मकान, तो उसकी जो ईंटें होती हैं ना, ईंटें, तो ईंटों में सारी ईंटें नहीं होती, कुछ में सीमेंट भी होता है, फिर कुछ में सरिया भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, फिर पिलर वगैरह भी आते हैं। तो ये समझ लें कि ये अंग्रेज़ी का ये पिलर है, पिलर। जैसे वोकैबुलरी एक मकान की ईंट होती है ना, तो पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड नहीं सॉरी, जो ईडियम्स हैं ये एक अपने आपके मकान का प्लस्तर है, ठीक है। प्लस्तर यानी आप मकान आपका खूबसूरत लगेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, अगले नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 आएगा, मैंने थंबनेल पे लगाया होगा लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।